अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। वला उद्वाना इल्ला अलल ज़ालिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसा अहलल हदीस रिदा अश-शर्फ़ व ताज़ीम व आला ज़िक्रहुम व रफ़ा शानहुम फ़ी कुल्लि इक़लीम व ख़स्सहुम मिन बैनि हमलति अश-शर'i बिमज़ीदि तशरीफ़ व तकरीम। वस्सलातु वस्सलामु अला इमाम अहलिल हदीस सय्यिदिल अबरार व सहाबतिहिल महदिय्यीनल अख़यार व आलिहि तय्यिबीनल अत्हार कुल्लुहुम अहलुल हदीस मिनल अबरार। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिल बशर वश्शफ़ी वल मुशफ़्फ़अ फ़िल महशर अल्लज़ी ख़तमत बिहिन नबिय्यीन व अलैत दरजतहु फ़िल इल्लिय्यीन व वसफ़तहु फ़ी किताबिकल मुबीन फ़क़ुल्त लहु अंत अस्दक़ुस सादिक़ीन व अहसनल क़ाइलीन व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फ़बिअय्यि हदीसिम बअदल्लाहि व आयातिहि युमिनून। आप सब मेरे लिए काबिल एहतराम, काबिल तौक़ीर। स्टेज पे जलवा अफरोज़ आपके और मेरे सब के अपने अगर मेरी गुफ्तगू के आगाज़ से पहले हज़रत चीमा साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा होते तो मैं इनसे यही दरख्वास्त करता कि बराह करम आप कमरे में तशरीफ़ ले जाएं। वजह उसकी उनका एहतराम है, इज़्ज़त है, तौक़ीर है, दीगर सब का भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, फ़ज़्लुल आलिमी अलल आबिदी का फ़ज़्ली अला अदनाकुम। आलिम की फ़जीलत आबिद पर इस तरह है, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस तरह मेरी फ़जीलत तुम में से किसी अदना पर हो। और अल्लाह गवाह है, ये बात दिल से कह रहा हूँ, ऊपर से नहीं। हदीस के हवाले से उनको देखा, एकदम मौज़ूआत में से किसी मौजू की तरफ जाने के बजाय रुख इसी बात की तरफ मुड़ गया। सामने जी वकार अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, नज़्ज़रल्लाहु इम्रअन समिअ मिन्ना हदीसन फबल्लगहु। अल्लाह उसके चेहरे को दुनिया और आखिरत में तरोताज़ा रखे जो मेरी हदीस को सुनता है, लोगों तक पहुंचा देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ फरमा है। इत्ला मिली, एक बाबा जी शाम का सफ़र करके आपकी ज़ियारत के लिए, आपसे मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाए। 1 महीने का सफ़र तय किया। 80 साल के बुजुर्ग, सफ़ेद रीश, अल्फाज आते हैं कि जिस तरह ज़मीन की मट्टी स्याह रंग की हो चुकी थी तपश की वजह से, बाबा जी का रंग इसी तरह काला हो चुका था। सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए, मुलाकात की।
ऊंटनी पर बैठ बैठ के 1 महीने की मुसाफत, कमर थक गई। बाबा जी हुक्म फरमाए। कहा हजरत आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं, मैं आपसे अत्तहियात सीखने के लिए हाजिर हुआ हूं। आज हम कहते हैं ना, इन्नमा ऊतीतु अला इल्मिन इंदी अना वला गैरी, मुझ जैसा कोई नहीं, जो कुछ मेरे पास है मेरी मेहनतों की वजह से है, मेरे किरदार की वजह से है, मेरी गुफ्तार की वजह से है। सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ज़ारो कितार रोना शुरू कर दिया। दाढ़ी भीग गई, गाल आंसुओं से तर, ज़ारो कितार रोते 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 बाबा जी की ज़ियारत करते करते एकदम खड़े हुए और कहते हैं मुझे मेरे अल्लाह की कसम है, उसकी किबरियाई की कसम है, अल्लाह ने इन बाबा जी के जिस्म पर जहन्नुम की आग को हराम कर दिया है। अब वही का सिलसिला तो रुक गया। जन्नत की जमानत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई किस तरह दे सकता है? साथियों ने देखा, कहा परेशान होने की कोई बात नहीं, मैंने अपनी तरफ से बात नहीं की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सलका तरीकन यल्तमिसु फीही इल्मन सहलल्लाहु लहु तरीकन इलल जन्नह, जो इल्म के रास्ते को टच कर जाता है अल्लाह उसके लिए जन्नत के मंजिलों को आसान फरमा देता है। ये तो इल्म सीखने के लिए तशरीफ लाए हैं। और हजरात, बेशक एक हदीस आपकी सिमात तक पहुंचे, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, एक आयत भी मिले लोगों तक पहुंचा दो। यह सिर्फ उलमाए कराम की जिम्मेदारी नहीं, कुल्लुकुम राइद व कुल्लुकुम मसऊलुन अन राइयतिही, हर कोई चरवाहा है, उसकी चरागाह के बारे में उससे पूछा जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा, साथी भी तशरीफ फरमा। आका अलैहिस्सलाम एक साथी को इरशाद फरमाए हैं, साथियों को वाज करो, नसीहत करो। अब मैं तो अपने साथियों से घबरा रहा हूं, अहले इल्म के सामने एक सबक के तौर पर मैं अपनी बात को, अपनी मारूजात को पेश कर रहा हूं। फिर भी हम लोग उम्मती हैं, और जहां वो हस्ती तशरीफ फरमा हो जितना बड़ा खतीब कायनात में ना कोई आया ना क़यामत तक आ सकता है। आला मुकब्बिर सौत मौजूद है, लाउड स्पीकर मौजूद है, मेरी बात आपकी सिमात तक पहुंच रही है। हज्जतुल विदा का खुतबा कमोबेश 1,44,000 सहाबा कराम की जमात ने बराह रास्त सुना था, और आका अलैहिस्सलाम ने बगैर लाउड स्पीकर के इरशाद फरमाया था, सारे के सारे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन जो पहाड़ों पत्थरों के पीछे थे, अल्लाह ने आका अलैहिस्सलाम के खिताब को उनकी सिमात तक भी पहुंचाया था। इरशाद फरमाते हैं, साथियों को वाज करो, नसीहत करो। हम जैसा कोई होता तो कहता नहीं जी मुझे बड़ी शर्म आती है, आपके सामने खास करके कैसे बयान करूं। साहबी रसूल खड़े हुए, 3 बातें इरशाद फरमाई, और उन्हीं 3 को मैं बयान करके अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। खड़े हुए आसमां की तरफ इशारा किया और कहा अल्लाहु रब्बुना। दूसरा इशारा मखदूम कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ किया और कहा वह हाजा नबीयुना। और तीसरी बात कही वल इस्लाम दीनुना, अल्लाह हमारा रब है, ये हमारे रसूल हैं, इस्लाम हमारा दीन है। और जो ये सबक पुख्ता कर लेता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सुबह 3 मरतबा ये सबक पढ़े, शाम को 3 मरतबा इस सबक को पढ़े, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मद। फायदा क्या होगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत हशर के मैदान में इरशाद फरमाएंगे, तू मुझ पे राजी था ना,
मेरे रसूल पे राजी था ना, मेरे दीन इस्लाम पे राजी था, जी रब जी मैं राजी था। कहा आज हिसाब व किताब के बगैर ही तुझे जन्नतुल फिरदौस अता करके मैं तुझे राजी कर दूंगा। फिर कितने नसीबों की बात हो जिसकी हदीसों के तज़किरे हैं वो अपने हाथों से पकड़े। आपने नहीं पकड़ना, रसूलुल्लाह फरमाते हैं मैं हाथों से पकड़कर उसे अपने साथ जन्नतुल फिरदौस में ले जाऊंगा। दौरान मुताला एक बात सामने आई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब जमीनों आसमानों को बनाया ना, तो अल्लाह ने लोहे महफूज, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कलम की तख्लीक फरमाई। इन्ना अव्वल मा खलक़ल्लाहुल कलम, कुरान पाक ने भी वजाहत फरमाई, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। फिर यहां भी कलम का तज़किरा, फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नून वल क़लमी वमा यस्तरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। यहां भी कलम का तज़किरा। रब्बुल इज्जत ने जब कलम की तख्लीक फरमाई तो रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया उक्तुब, कलम लिख। कलम ने रब से पूछा माज़ा अक्तुब, अल्लाह जी मैं क्या लिखूं? रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया उक्तुब मक़ादीर अल खल्क़ हत्ता तक़ूम अस्साअ, मैं लिखवाता जाता हूं तो लिखता चला जा, कयामत के आने तक मैं जो जो पैदा करूंगा तो लिखता चला गया। कलम लिखता चला गया, रब लिखवाता चला गया। और रब्बुल इज्जत ने उसके कलम के लिखे की कसम खाई, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नून वल क़लमी वमा यस्तरून। एक सफ़े की बात कर रहा हूं, सारी लोहे महफूज का तज़किरा नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं लोहे महफूज का एक सफ़ा, जमीनों आसमान सातों हों, जमीनें सातों हों, आसमान ये सारे मिलकर भी लोहे महफूज के एक सफ़े का मुकाबला नहीं कर सकते। और जब इन सब को लिखवा दिया, अल्लाह ने दरमियान में मसलक अहले हदीस को लिखवा दिया। क्या लिखवाया? जो मैंने अर्ज किया, लिखवाया ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा दीनुहुल इस्लाम व मुहम्मदुन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आका अलैहिस्सलाम की रिसालत, अपनी रबूबियत दीन इस्लाम के हवाले से लिखवा दिया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कि अल्लाह चेहरों को तरोताजा रखे, इतनी कीमती है। इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह तशरीफ फरमा लिख रहे हैं, कश्ती से एक शख्स गुजरा, उसे छींक आई। इन तशमित फ़हमिद रसूलुल्लाह का फरमान, जब तुम्हें छींक आए अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो। छींक आई, उसकी जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम साहब मशगूल थे, इमाम साहब जवाब देना भूल गए। ख्याल आया, 2 दिरहम किराया तय करके कश्ती के पीछे सफर करना शुरू कर दिया। उस तक पहुंचे, जाकर से कहा यरहमुकल्लाह। उसने कहा यहदीकुमुल्लाह युस्लिह बालकुम। लौट के आए, ऊँग आई, ख्वाब में एक आवाज आई, अबू दाऊद तूने 2 दिरहम के बदले अल्लाह की जन्नत का सौदा कर लिया है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। अल्लाह ईमान वालों की जान और माल के बदले जन्नतुल फिरदौस के सौदे फरमा रहा है। अबू सखर अल-गामदी रजी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह के सहाबी हैं, आका अलैहिस्सलाम के पास से गुजरे। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं, लोगों फजर के बाद सोना नहीं, कारोबार के लिए निकल जाया करो, तिजारत के लिए निकल जाया करो, अल्लाह बड़ी बरकत अता फरमाएगा। इरशाद फरमाते हैं मेरे पास एक ही ऊँट था, वो ज़ख्मी हो जाता तिजारत रुक जाती, वो बीमार हो जाता तिजारत रुक जाती। मैं आका अलैहिस्सलाम के पास से गुजरा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनी, इस हदीस पर अमल करना शुरू कर दिया। मैं एक ऊंट का मालिक था, रसूलुल्लाह की हदीस की बरकत की वजह से अल्लाह ने थोड़ी अरसे में मुझे 1000 ऊंट का मालिक बना दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें बड़ी कीमती हैं। और हमारा ईमान मसलक अहले हदीस क्या है कि सोने नबी दा फरमान साढ़े वास्ते, कुरान किसे होर दा बयान चंगा लगदा ही नहीं। ये मसलक अहले हदीस है। हम लोग बड़े गुनाहगार हैं, बड़े खताकार हैं, मगर जिस हस्ती के साथ हमारी वबस्तगी है ना,
वो हस्ती वो है जिसके बारे अल्लाह का कुरान कहता है मैं युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह, जो रसूल की इताअत करता है, हकीकत बात यह है वो अल्लाह की इताअत करता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा, सहाबी रसूल हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, चले जाते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने महसूस फरमाया, फरमाया बैठ जाओ, बैठ गए। कहा बार बार जाना आना, सच्चे लोग थे, जुबान से निकला ज़कर तुम मौती हो मौत तक। अल्लाह के नबी जी, मैं अपनी और आपकी मौत के बारे में सोच रहा था, दुनिया से आप चले जाएं या मैं चला जाऊं। आका जी आप तो आला इल्लियीन में होंगे। पहली बात तो जन्नत मिले तो कैसे मिले, अगर मिल भी गई आका जी आप कहां होंगे, हम कहां होंगे। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल मरउ मा मन अहब्बा, जो जिसके साथ प्यार करता है उसी का साथी होगा। ऐसे में अल्लाह का कुरान नाजिल होता है वमन युतिइल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाइ वस्सालिहीन व हसुना उलाइका रफ़ीक़ा ज़ालिकल फ़ज़्लु मिनल्लाहि व कफ़ा बिल्लाहि अलीमा। रुए ज़मीन के किसी खित्ते पर हो, किसी बस्ती में, किसी गांव में, किसी शहर में, दूर दराज काफिरों के इलाके में हो, जो रसूलुल्लाह की इताअत करेगा, अल्लाह के हुक्मों को मानेगा, खुश हो जाए, जन्नत में रसूलुल्लाह का साथ अल्लाह उसे जरूर अता फरमा देगा। सही इब्न खुज़ैमा की रिवायत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके रफ़क़ाए किराम एक जंगल से गुजर रहे, एक आवाज सिमात से टकराई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ये शख्स फितरत इस्लाम पर है। उसके जुबान से कल्ला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इस कलमे की बरकत की वजह से अल्लाह ने इसके जिस्म पर जहन्नम की आग को हराम करार दे दिया है। और जिसे जन्नत का सर्टिफिकेट रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमा दे, उससे बड़ा नसीबों वाला कौन होगा। कि आका अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा गुफ्तगू फरमा रहे, वो दरवाजे पे एक हस्ती तशरीफ लाई, नाम है सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया बैठ जाओ। हमारा गुफ्तगू का अपना अंदाज है, मैं गुफ्तगू सारी कर लूंगा, माइक सामने है, मैं मुड़ के नहीं देखूंगा दाएं बाएं कौन है, पीछे कौन है, सामने कौन है, कम ही तवज्जो होती है, अक्सर तो आंखें बंद करके गुफ्तगू होती है। आका अलैहिस्सलाम का मिजाज ये था कि बॉडी लैंग्वेज ये थी कि जिससे आका अलैहिस्सलाम हम कलाम होते थे, आका अलैहिस्सलाम उसकी तरफ मुकम्मल तौर पर मुड़ जाया करते थे। और जिससे भी हम कलाम होते, जब तक अगला बात को मुकम्मल न कर लेता, आका अलैहिस्सलाम उसकी बात तवज्जो से सुनते चले जाते थे, जब तक अगले की बात मुकम्मल न हो जाती। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया बैठ जाओ। छोटा सा कद है, ज़ाहरी तौर पर मैं बयान करने लगा हूं, मौजूनियत की बात है, मौजू की, किसी की तनकीस मकसद नहीं। और सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु की हस्ती वो है कि आप खड़े होते थे, बाज़ सहाबा कराम बैठे होते थे, वो बैठ कर भी कद में उनसे बड़े होते थे। और जहां तक कद की बात है, सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के कद के बारे में आता है कि लोग घोड़े पर जस्त लगा करके या जीन पे पांव रखकर बैठा करते थे, सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी टांग को घुमाया करते थे, घोड़े पर तशरीफ फरमा हो जाया करते थे। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु वो दरवाजे पे आया, फरमाया बैठ जाओ, बैठ गए। जब फरमाया ना बैठ जाओ, ऊंटों का एक बाड़ा है, जब सिमात तक आवाज पहुंची ना बैठ जाओ, सिमात से आवाज टकराई किसकी, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये नहीं कहा पता नहीं कौन है, किसको कहा, अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु ऊंटों के बाड़े के अंदर नंगी जमीन पर बैठ गए। और किसी कहने वाले ने कहा था ना कि दर्दमंदों से ना पूछ कहां बैठ गए, गनीमत है तेरी महफिल में जहां बैठ गए। सरकार की महफिल थी ना। आका अलैहिस्सलाम गुफ्तगू फरमाते फरमाते जब इल्तिफात फरमाई ना, तो वो वहीं पे
एक पाँव पीछे एक आगे और खुद दहलीज पर तशरीफ फरमा। आगे बढ़ते हैं तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। पीछे हटते हैं तो सरकार से पीछे किस तरह हटना, ये मुमकिन ही नहीं। आक़ा इस्लाम ने इरशाद फरमाया आगे आ जाओ। वहीं रेंगते आगे बढ़ना शुरू कर दिया। आक़ा इस्लाम ने इरशाद फरमाया उठकर क्यों नहीं आते? सरकार आपने आगे आने का हुक्म फरमाया, उठकर आने का हुक्म तो नहीं फरमाया। और कद की बात हूँ, गुस्से वाले थे, जलाल वाले थे। जब माज और मुअव्वज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने आगे बढ़ कर के अबू जहल पे वार किए थे ना, जब वो जमीन पे वस्त हुआ, अबू जहल उसकी छाती पर बैठ करके उसकी गर्दन को जिसने तन से जुदा किया था अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। सिपा सालार थे, 80,000 सहाबा इकराम की जमात के, बहुत बड़े आलिम। रसूलुल्लाह फरमाते हैं जिसने आसमानों से नाजिल होने वाले कुरान को उसी अंदाज में सुनना है, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद से सुन लो। वो अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कद में ऐसे थे। शादी हो गई, बीवी कहती है हजरत तो गुस्से वाले बड़े थे, गुस्से में आ जाते। जब मेरी तरफ आगे बढ़ते ना हाथ उठाने के लिए, मैं गुस्ताखी तो कर नहीं सकती थी, मैं हजरत को दोनों बाजुओं से उठाकर दीवार पर बिठा दिया करती थी और पास से गुजरते हुए पढ़ा करती थी वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। हजरत का दिल नर्म होता, मुस्कुराते, मैं दीवार से उठाकर नीचे ले आती, जमीन पर फर्श पर खड़ा कर देती। यही अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पीलू के दरख्त से मिसवाक उतार रहे हैं। पिंडली से कपड़ा हटा, सहाबा इकराम की जमात मुस्कुराई, आका इस्लाम भी मुस्कुराए। कैफियत कैसी है? अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखें भर आईं। और किसी कहने वाले ने कहा था ना, मैं तो उस वक्त से डरता हूं कि वह पूछ ना ले, ये अगर जब्त का आंसू था तो टपके कैसे। और दिल है संगो खिश्त नहीं, दर्द से भर ना आए क्यों, रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें सताए क्यों। मगर इससे बड़ी बात, किसी के एक आंसू पर हजारों दिल धड़कते हैं, किसी का उम्र भर रोना यूं ही बेकार जाता है। आंखों से आंसू। रसूल ने पूछा सबब वजह क्या? कहा मेरी पिंडली छोटी है ना, मुझे देखकर मुस्कुराने की वजह है ना, और तो कोई नहीं। ऐसे में एक पैगाम आया, आंखों में आंसू देखे गए। ये फर्श का मामला था, अल्लाह ने रसूलुल्लाह के सहाबी की इस कैफियत से अरसे मुअल्ला पे महसूस फरमा लिया। अल्लाह का पैगाम आ गया। ये छोटी सी पिंडली, और वो मानवीय एतबार से वो बात आप सुनते हैं ना जो रसूलुल्लाह की हदीस है कि लोगों तुम ओहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर दो, मेरे साथी मुट्ठी भर जौ खर्च कर दें अल्लाह की राह में, तुम्हारा ओहद पहाड़ के बराबर खर्च किया हुआ सोना मुट्ठी भर जौ का मुकाबला नहीं कर सकता। और आज ये छोटी सी पिंडली है। आका इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह का पैगाम आ गया, आपके लिए सलाम भी आ गया, रहमतों का बहुत बड़ा वाज़े निशान भी आ गया। सरकार जी हुआ क्या? कहा अल्लाह का पैगाम आया है। तराजू उठा करके एक पलड़े में ओहद पहाड़ को रख करके नामा अमाल के एतबार से दूसरे पलड़े में अब्दुल्ला इब्न मसऊद की पिंडली को रखकर तराजू को उठाए हुए नामा अमाल में ये पिंडली ओहद पहाड़ से भारी निकलेगी। ये किसने फरमाया? जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और हजरात, हम कितने खुश नसीब हैं, कितनी कुरान की आयत सुनते हैं, कितनी रसूलुल्लाह की अहादीस सुनते हैं। एक हदीस पर अमल करने वाला इतना नसीबों वाला है, अल्लाह जिंदगी कोई नहीं, अल्लाह आखिरत को भी महफूज फरमा देता है। एक हदीस सिर्फ बयान करके, हदीस कितनी कीमती है। और अल्लाह का शुक्र है, ये हमने पढ़ी हदीस, पढ़ने के बाद मैं बड़ा लुत्फ ले लेकर ये हदीस बयान करता हूँ कि रसूलुल्लाह की हदीस पता है कितनी कीमती है, कितनी कीमती है।
मेरी सोचों से, आपकी सोचों से ज़्यादा कीमती है। एक रसूलुल्लाह की हदीस पे अगर कोई शख्स अमल कर ले जवानी के अंदर, हम तो जवानी गुजार चुके, कोई नौजवान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पर अमल कर ले, अपने हाथों में कुरान पकड़ करके मस्जिद के मेहराब में खड़ा होकर के कह दे मुझे जवानी में मौत नहीं आएगी, रसूलुल्लाह की हदीस की बरकत की वजह से उसे जवानी में मौत नहीं आएगी। कुरान पाक कहता है जब मौत का वक्त आए, इज़ा जा अजलहुम ला यस्ताखिरून सा वला यस्तक़दिमून, मौत का वक्त आएगा, एक लम्हा आगे पीछे नहीं हो सकता। पर यह भी तो रसूलुल्लाह का फरमान है, जो चाहता है उसके रिज्क में इजाफा हो जाए, उसकी उम्र लंबी हो जाए, फल यसिल रहिमा, वो सिला रहमी करे। आका अलैहिस्सलाम ने एक फरमान जारी किया, जो शख्स उस फरमान पे अमल कर ले उसे जवानी में मौत नहीं आ सकती। ये जमानत मैं नहीं दे रहा, ये साहिब कुरान जमानत दे रहे हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि लोगों सुन लो, मा अकरम शाबुन शैखम मिन अजल सिन्निही इल्ला क़य्यज़ल्लाहु लहु मन युकरिमुहु औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो नौजवान जवानी में किसी बुजुर्ग की इज्जत करता है अल्लाह की रजा के लिए, जो नौजवान जवानी में किसी बुजुर्ग की इज्जत करता है अल्लाह की रजा के लिए, जब वो बूढ़ा होगा अल्लाह उसके लिए ऐसे जवान पैदा कर देंगे जो अल्लाह की रजा के लिए उसकी इज्जत किया करेंगे। जब तक वो बुढ़ापा देखेगा नहीं ना, उसे मौत नहीं आ सकती। ये किसका फरमान है? जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और इन्हीं फरामीन को आगे बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम है, ये कॉन्फ्रेंसें हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने अजीज़ भाई अल्ताफ़ कसाना साहिब को, मेरे सारे अहबाब, मेरे भाई, मेरे आइज़ा कारब यहाँ तशरीफ़ फरमा है। इंशाअल्लाह आपसे हम कलाम होते रहेंगे, कुरान और हदीस की रोशनी में गुफ्तगू आगे बढ़ती रहेगी। और तवज्जो के साथ, इन्हिमाक के साथ, पूरी रात हो तब भी कि रात अपनी है, बात अपनी है, आज सारी कायनात अपनी है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह सुनने सुनाने के बाद अमल की तौफीक अता फरमाए। वक़ूल क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम अजमईन।